मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूं, जो प्रॉपर्टी जिला पंचायत अप्रूव्ड है और वह रीसेल की प्रॉपर्टी है। तो वह रीसेल का प्लॉट खरीद रहे थे, जिला पंचायत अप्रूव्ड प्लॉट था और सुल्तानपुर रोड पर था। जिला पंचायत अप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ हैं वह सबसे ज़्यादा आज की डेट में अयोध्या रोड और सुल्तानपुर रोड पर है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए सर, ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ और इसमें काफ़ी मेरा पैसा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हों, सारे पेपर वर्क सब कुछ एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है और मैं बाहर हूँ अभी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें चेक कर लें। मैंने उनको बताया कि भाई ये चीज़ें अगर आप चेक कराते हैं तो उसकी ये फ़ीस लगती है, वह आपको देनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी फ़ीस आपको दे दूँगा और आप पेपर चेक करके सारी चीज़ें मुझे बता दीजिए। उन्होंने मुझे पेपर भेजे, मैंने चेक किया, उसमें एक समस्या मुझे लगी। तो वह समस्या क्या थी, वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वह जिला पंचायत अप्रूव्ड कॉलोनी है, वहाँ पर समस्या आ रही थी और जो चीज़ मैंने उस समय फाइंड आउट की थी, वही समस्या अब यहाँ पर आगे आने वाली है सभी कॉलोनियों के लिए जो भी जिला पंचायत अप्रूव्ड हैं। चाहे आपने वहाँ पर प्लॉट लिया हो, मकान लिया हो या फिर फ्लैट हो, जिला पंचायत से अप्रूव्ड नक्शा करा करके वहाँ पर बनाया गया हो, अगर कहीं पर भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपने ली है या लेने का विचार कर रहे हैं, तो फिर आपको भी इस तरीके की समस्या आ सकती है। जब मैंने उनका ये चेक किया था, उस समय तक इस तरीके की जानकारी नहीं आ रही थी कि अभी सबको समस्या होगी, तो मैंने अपने स्तर पर उनको मना किया कि वह प्रॉपर्टी वह ना लें। वहाँ पर समस्या क्या आ रही थी वह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो प्लॉट उनका जहाँ पर था, उस ज़मीन का लैंड यूज मास्टर प्लान में उनके फेवर में नहीं था, यानी कि आवासीय नहीं था। और आवासीय लैंड यूज ना होना और वहाँ पर नक्शा पास होना, यह एक खतरे की घंटी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर नक्शा पास है या नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि नक्शा यहाँ पर पास है। उन्होंने एक चीज़ और चेक कराई कि यह प्लॉट उसी गाटा संख्या के अंदर है या नहीं है। गाटा संख्या से वहाँ पर रजिस्ट्री थी, तो वह भी मैंने चेक किया, उसमें भी काफ़ी अंतर मुझे मिला। तो मैंने उनको बताया कि इसमें भी काफ़ी अंतर है, लेकिन अगर यहाँ पर नक्शा पास है तो इस चीज़ की समस्या कोई समस्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह एक आवासीय परियोजना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे गाटा संख्या हैं। तो वहाँ पर कोई भी गाटा संख्या अगर अगल बगल है, उन्होंने रजिस्ट्री की है, तो कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। और बल्कि उन्होंने गाटा संख्या डाल करके रजिस्ट्री की है, वह ऐसे भी प्लॉट नंबर से रजिस्ट्री कर देते तो कोई समस्या वाली बात नहीं थी। बिल्डर ने अपनी तरफ से जो काम किया था वहाँ पर, वह कोई दिक्कत वाला नहीं लग रहा था। फिलहाल वह प्लॉट उस गाटा संख्या के अंदर नहीं था, वह मैंने उनको बता दिया। उसके बाद में मास्टर प्लान जब चेक किया गया तो वहाँ पर लैंड यूज उनके फेवर में नहीं था, वहाँ पर लैंड यूज कुछ और था। और मुझे इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि यह लैंड यूज जब रेजिडेंशियल है ही नहीं, तो यहाँ पर नक्शा पास कैसे हुआ। खैर, एक चीज़ वहाँ पर यह भी आई कि जब यहाँ पर नक्शा पास किया गया था तो वहाँ पर उस समय मास्टर प्लान लागू नहीं था, यानी कि उनकी वह कॉलोनी या उनका वह प्लॉट मास्टर प्लान एरिया के अंदर उस समय नहीं था जब वहाँ पर नक्शा पास किया गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मुझे करना क्या चाहिए, क्या मैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीदूँ और ख़रीदने के बाद में इस पे अगर मैं घर बनाता हूँ तो मुझे कोई समस्या होगी या नहीं होगी। तो जो चीज़ें निकल के आई थी उसके हिसाब से मैंने उनको बताया कि भाई आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ना ख़रीदें, और अगर आप ख़रीदते हैं तो आगे घर बनाने में आपको समस्या आएगी ही आएगी, क्योंकि अब यह लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो मास्टर प्लान है उसके क्षेत्र के अंदर यह प्रॉपर्टी आती है। तो खैर, उन्होंने मेरी बात मानी और वहाँ पर वह प्रॉपर्टी नहीं ली। मुझसे उन्होंने यही कहा कि अब मैं यह प्रॉपर्टी नहीं लेता हूँ या नहीं लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। खैर, वहाँ पर वो बात हो गई। उसके बाद में अभी जो सूचना निकल के सामने आ रही है उसमें यह है कि पिछले 16 वर्षों में जिला पंचायत ने जो भी नक्शे पास किए थे
वह सारे नक्शे लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे। और जिन भी लोगों ने उन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदी है, चाहे वह फ्लैट हो, प्लॉट हो, मकान हो या किसी भी तरीके की संपत्ति खरीदी है, और वहाँ पर वह जिस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं और मास्टर प्लान में वहाँ पर लैंड यूज उनका मैच नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आप आवासीय गतिविधियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर घर वगैरह आपने बनाया है या बनाने वाले हैं, और मास्टर प्लान में वहाँ पर रेजिडेंशियल लैंड यूज नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है और आपको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है अगर एलडीए ने कार्रवाई की। फिलहाल अभी यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि शासन को रिपोर्ट भेजी गई है और अभी कार्रवाई चल रही है। क्या होना है यह तय नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई होगी यह मुझे भी लग रहा है, चूँकि जब मैंने उनका वो पेपर चेक किया, वो सारी चीज़ें चेक की, तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि भाई ये हो कैसे रहा है कि यहाँ पर जिला पंचायत कुछ और कर रहा है, एलडीए कुछ और कर रहा है, आपस में मैच नहीं हो रहा है डेटा या सिस्टम, और यहाँ पर अगर कोई पिसेगा, कोई फंसेगा तो वह बायर ही फंसेगा। जिला पंचायत अप्रूव्ड जो भी कॉलोनियाँ होती हैं वहाँ पर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। लोग नक्शा तो पास कराते हैं 2 बीघे का और बेचते हैं कहीं ज़्यादा, यह कई जगह देखा गया है, और जो खरीदार होते हैं वह समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या नक्शा है, कितना नक्शा पास है, कितनी इनके पास प्लॉटेड एरिया है, कितनी परमिशन है, क्या करना है, और वह लोग खरीद लेते हैं, फंस जाते हैं। और जिला पंचायत भी जो नक्शे पास करता है वह भी अपने नक्शे पास करने में इस तरीके का लिख पढ़ के देता है कि आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, वह नक्शा कभी भी रद्द किया जा सकता है। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या, एक नक्शा है जो जिला पंचायत से पास कराया गया है, और वहाँ पर जिला पंचायत ने क्या लिख करके दिया है वह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जो जिला पंचायत कह करके नक्शे पास करता है वह मैं अब आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मोहर है जो जिला पंचायत की तरफ से लगाई गई है, और ये एक मैप के ऊपर लगा है जो मैप अप्रूव किया गया है। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239(2) के अधीन बनाई गई उपविधि संख्या, जिसका ये एक नंबर दिया गया है, शासनादेश नंबर, उसके बाद में गजट का दिनांक दिया गया है 7 जनवरी 23 के अनुसार, मानचित्र की स्वीकृति के दिनांक से 3 वर्षों के लिए वैध है। यानी कि जब इन्होंने ये नक्शा पास किया है उससे 3 वर्षों के लिए यहाँ पर परमिशन मिली है, यह नक्शा 3 वर्षों के लिए वैध है। अगर आप लोग जिला पंचायत अप्रूव कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस चीज़ को भी चेक करना आपके लिए ज़रूरी है कि अभी इनका ये जो लाइसेंस है या इन्होंने लेटर दिया है अप्रूवल का, उसमें डेट है या नहीं है, अगर डेट ख़त्म हो गई है तो एक्सटेंशन मिला है या नहीं मिला है। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो यह ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल जिला पंचायत किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहा है या किस तरीके से आपको गोलमाल में फंसाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है, आवेदक को आवास विकास विभाग, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण बोर्ड तथा अन्य शासकीय विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मानचित्र के साथ कार्यालय आदेश संख्या, उसके बाद में डेट दी गई है, में उल्लिखित सभी प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रतिबंध हैं जिला पंचायत के द्वारा लगाए गए हैं वह उन सभी प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा। एक लेटर भी मिलता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति निरस्त समझी जाएगी। जो जिला पंचायत नियम शर्तें तय करता है, बताता है, उसमें लेटर होता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किन किन चीज़ों का विकास करना है, ये सारी एक डिटेल होती है, उन सभी चीज़ों का पालन करना है। यहाँ पर वह बात कही गई है। अगर वह नहीं करते हैं तो यह नक्शा निरस्त माना जाएगा।
उसके बाद में लिखा है, यदि उक्त मानचित्र जिला पंचायत के ग्राम क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र तथा नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी परिषद की सीमा अंतर्गत एवं आवास विकास द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में आता हो तो ऐसी स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कह दिया है कि अगर मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आप आ रहे हैं या छावनी परिषद के अंदर आ रहे हैं या किसी दूसरे के क्षेत्र में आ रहे हैं इनमें से, तो वहाँ पर यह नक्शा निरस्त माना जाएगा, भले ही आपने नक्शा पास करा लिया है। और उन्होंने पास कर दिया है, अपनी गलती से भी पास कर दिया है। उन्होंने यह लिख दिया है कि भाई अगर इन क्षेत्रों के अंदर अगर आप हैं तो यह नक्शा ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा। अरे आप अगर यहाँ पर नक्शा पास कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो आपको ही चेक कर लेना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कहाँ है और दूसरे का क्षेत्र कहाँ है। ये इस तरीके का काम करने के बाद में खरीदार ही तो फंसेगा। इसके बाद में लिखा है, मानचित्र की स्वीकृति भवन भूस्वामी अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है। यानी कि ये जो नक्शा पास किया गया है यह इस बात की गारंटी नहीं है कि इस ज़मीन का मालिकाना हक यानी भूस्वामित्व यहाँ लिखा है। अगर मकान बना है तो भवन, यानी इसके अंदर जो मकान बना है या जो ज़मीन है, जो प्लॉट है, उसका कौन अधिभोग कर रहा है, कौन मालिक है, क्या चीज़ें हैं, उसको यह प्रमाणित नहीं करते हैं। उसकी गारंटी ये नहीं लेते हैं, ये नहीं बताते हैं कि ये भाई इन्हीं का है। इन्होंने मोहर लगा दी है कि ये पास है, अपनी फीस ले ली है, ये यहाँ पर एकदम पक्का नहीं। अगर आप यहाँ पर ख़रीद रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको प्रॉपर चेक करवाएं कि मालिकाना हक वगैरह किसके पास है, कौन यहाँ पर काबिज है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। इसके आगे लिखा है, मानचित्र की स्वीकृति उपरोक्त कार्यालय आदेश के प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। तो यानी कि जो नियम कानून उन्होंने दिए थे उसके साथ में उसके अधीन होकर के यह स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो भैया यहाँ पर इनकी ये चीज़ें ख़त्म हो गई और इन्होंने ये बता दिया कि अगर आप विकास प्राधिकरण, छावनी क्षेत्र, नगर निगम ये सब है, वहाँ पर किसी का भी कोई दखल है तो ये नक्शा कैंसिल माना जाएगा। तो अब आप सोचिए कि जो एलडीए का मास्टर प्लान है, यानी जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मास्टर प्लान बनाता है जिसको प्राधिकरण लागू करता है, उस मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर कोई ज़मीन है, आ रही है, और वहाँ पर कोई नक्शा पास हो गया है या हुआ है या कराया गया है या कोई नक्शा पास करा करके प्रॉपर्टी बेच रहा है और आप ख़रीद रहे हैं, तो इस नक्शे की वैल्यू वहाँ पर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये तो कह ही रहे हैं, इन्होंने पल्ला झाड़ लिया और साथ में पीछे से लखनऊ विकास प्राधिकरण भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो यह साफ है यहाँ पर कि अगर आपने जिला पंचायत अप्रूव कोई प्रॉपर्टी ली है तो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आपको वहाँ पर बड़ा ही सोच समझकर काम करना है, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करने के बाद में ही लेना है। 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिला पंचायत अप्रूव्ड है, आप खरीद रहे हैं, तो आज वह लखनऊ के मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है या नहीं है। अगर है तो फिर वहाँ पर मास्टर प्लान में लैंड यूज क्या है, लैंड यूज आपके फेवर में है या नहीं है। ये बिल्कुल दो समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन दो चीज़ों को आपको एकदम कायदे से पक्का कर लेना है, उसके बाद में ही आपको ख़रीदना है। साथ साथ में आपको एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बेच रहा है, जो भी बिल्डर है या जो भी कंपनी है, उनके पास उस ज़मीन का मालिकाना हक है या नहीं है, बेचने का अधिकार है या नहीं है, कब्जा है या नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने वह नहीं ख़रीदा था या नहीं ख़रीदा है, नक्शा पास हो गया। यहाँ पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी वो आपको दे रहे हैं वो कहीं मॉर्गेज तो नहीं है, किसी के साथ उन्होंने बिक्री का अनुबंध तो नहीं किया है, या कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट तो नहीं साइन किया है जिससे मालिकाना हक प्रभावित होता हो।
उनके बेचने के बाद में आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर चेक करनी चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि आपको पूरा नक्शा भी कायदे से चेक करना चाहिए, सारे पेपर चेक करने चाहिए। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वह अप्रूवल के अंदर है या नहीं है, वह नक्शा पास किया गया है तो वह उसके अंदर है या नहीं है। वह गाटा संख्या आपको चेक करना है कि वह गाटा संख्या उनके अप्रूवल के अंदर है या नहीं है और वह प्लॉट उसी गाटा संख्या के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए अगर आप जिला पंचायत अप्रूव्ड भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिला पंचायत अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदना भी आज की डेट में अब सुरक्षित नहीं रह गया है। अगर एलडीए ने कार्रवाई कर दी, जिन्होंने खरीदा है उन लोगों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उनके ऊपर भी हो सकती है अगर लैंड यूज मास्टर प्लान में उनके फेवर में ना हुआ तो। अगर आप यह सारी चीज़ें चेक कराना चाहते हैं कि लैंड यूज क्या है, गाटा संख्या कहाँ पर है, प्लॉट कहाँ पर है, पेपर क्या है, कैसे है, तो इन सब चीज़ों को आप चेक करवा सकते हैं और जिससे आप चाहें उससे चेक करा लें। तहसील वगैरह में आप जा कर के चेक करा सकते हैं या इन सब चीज़ों को आप मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं। यह सब सर्विस आपको घर बैठे मिल जाएगी। मेरे पास अपनी पूरी लीगल टीम है, सारी व्यवस्था है, आपको चेक करके सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। जो फ़ीस मुझे आप पे करेंगे या मुझसे काम करवाएंगे आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वह हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन जो जानकारी आपको मिलेगी वह एकदम सटीक मिलेगी। हर काम की अलग अलग फ़ीस है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कराना है या कोई चीज़ें चेक करानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक के मेरे लिंक हैं, वहाँ पर आप संपर्क करेंगे और आप ये बताइए कि मुझे ये काम करवाना है, ये डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, उसकी फ़ीस आपको बता दी जाएगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप करा सकते हैं। अगर आप अपने से जाकर के तहसील वगैरह में या खुद दौड़ धूप करके चेक करवाते हैं तो हो सकता है जो फ़ीस आप मुझे दे रहे हैं उससे कुछ कम खर्चे में आपका काम हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो खर्चा लगेगा वो समझ लीजिए फ़िक्स है और फिक्स होने के साथ साथ में 100% जेन्युइन जानकारी मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। जो काम जितनी जल्दी मेरी टीम आपको करके दे देगी उतनी जल्दी आप ना तहसील से करवा पाएंगे और ना जानकारी एलडीए से निकलवा पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह एक छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।